बैंगलोर पुलिस ने आरसीबी समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कल के हादसे मामले में एफआईआर में भगदड़ को लेकर आपराधिक लापरवाही की बात साफ तौर पर कही गई है। पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैनेजमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजर, डीएनए नेटवर्क और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के खिलाफ आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया कि भगदड़ की घटना अव्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से हुई। एफआईआर में धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, धारा 125 किसी भी जान को खतरे में डालना, धारा 142 गैर कानूनी सभा, धारा 121 अपराध के लिए उकसाना शामिल है। मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। अब आखिरकार सवाल यह है कि किसकी जिम्मेदारी बनती है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की ओर से किए गए ट्वीट्स हैं, जिसमें विक्ट्री परेड में शामिल होने की फैन से अपील की गई। विक्ट्री परेड के लिए फैन से कहा गया कि आप 12th मैन की भूमिका में थे। ये घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वेबसाइट विजिट करने लगे तो साइट क्रैश हो गई। पास पाने वालों के साथ बिना पास के लोग भी स्टेडियम पहुंच गए। इससे भीड़ का अंदाजा नहीं हो सका। खबरों की माने तो आरसीबी ने फाइनल मुकाबले से पहले 3 जून को पुलिस से विक्ट्री परेड की इजाजत मांगी थी। पुलिस ने 4 जून को परेड ना रखने के लिए कहा था, लेकिन बिना पुलिस की इजाजत के आरसीबी की ओर से 4 जून को विक्ट्री परेड का ट्वीट कर दिया गया, जो कि वायरल हो गया। जिसके बाद फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया। बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी को कहा कि विक्ट्री परेड के लिए उन्हें इजाजत नहीं है। आरसीबी ने फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया, जबकि पुलिस ने आरसीबी से कहा कि कम से कम रजिस्ट्रेशन किया जाए। सगई राज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सगई, जिस हादसे से लगातार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑर्गेनाइजर्स पल्ला झाड़ रहे हैं, अब तो ट्वीट से ही साफ हो रहा है ना कि मिसमैनेजमेंट था। आपने फ्री एंट्री रखी, आपने पास की बात कही, आपका वेबसाइट क्रैश हो गया, पूरा मिसमैनेजमेंट है। देखिए, 3 लाख से 4 लाख लोग पास के लिए डाउनलोड करेंगे, आपका वेबसाइट क्रैश होगा ही होगा। और वहां पे तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे स्टेडियम के बाहर। देखिए, 35,000 स्टेडियम के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं, मगर उसके बाद भी लोग बाहर वेट कर रहे थे। इसी वजह से एफआईआर दर्ज हुआ है। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो फैसिलिटेटर्स है, जो ग्राउंड देते हैं आरसीबी को मैच खेलने के लिए और जो फैसिलिटी देते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। उनको फैसिलिटी देने के टाइम पे उनको प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए था। डीएनए नेटवर्क्स को पूरा इवेंट को आउटसोर्स किया गया है आरसीबी ने। डीएनए पूरा इवेंट्स, टिकट, सब कुछ डीएनए देखता है। आरसीबी को आउटसोर्स किया था, उनके ऊपर दर्ज हुआ है और आरसीबी के ऊपर भी दर्ज हुआ है, क्योंकि उनका क्लियर मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि उन्हीं का इवेंट है। जब भी जहां पे इवेंट होता है, ओनर्स उन्हीं के ऊपर होता है। इसी वजह से आरसीबी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। मगर बहुत बड़ा क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे, क्यों गवर्नमेंट के ऊपर नहीं मिला? क्योंकि गवर्नमेंट एक सिस्टम है, गवर्नमेंट परमिशन दे सकता है। गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इतना ज्यादा लोग आएंगे वहां पे। मगर गवर्नमेंट भी इसके अंदर आना चाहिए, मगर गवर्नमेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। खाली डीएनए नेटवर्क्स और आरसीबी और केएससी के ऊपर दर्ज हुआ है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बदइंतजामी की मौत, मारे गए इन लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये पता तो नहीं है। जांच होगी तब मालूम चलेगा। लेकिन अभी जो पता चला है उसमें हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि हादसा चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुआ था। हादसे में 11 लोगों की जान गई, 56 लोग जख्मी हुए। गेट नंबर 7 पर 4 मौतें हुई, गेट नंबर 6 पर 2, गेट नंबर 1 पर 1 मौत और गेट नंबर 17 पर 17 से लेकर 21 पर 4 मौतें हुई हैं। यह कार्यक्रम आरसीबी की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने रखा था और स्टेडियम की 35,000 की क्षमता थी, मगर 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए थे। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के हादसे में 11 लोग की जान गई है, 56 जख्मी बताए जा रहे हैं। हम आपको बताया था गेट नंबर 7 पर किस तरीके से 4 मौतें, 6 पर 2 मौतें, यानी कि हर गेट पर लगभग मौत का सिलसिला जारी था, क्योंकि सिर्फ वीआईपी गेट पर सुरक्षा के इंतजाम और उचित पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। बाकी गेट्स पर पूरी लापरवाही थी। हालांकि इसमें
पुलिस प्रशासन को भी पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्हें भीड़ का अंदाजा ही नहीं था। वहां पर 12 बजे से लोग आने लगे थे, 3 बजे तक स्टेडियम भर चुका था। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और सरकार के बयान के बावजूद हाईकोर्ट ने मामले की स्वतः संज्ञान लिया है और ये कहा है कि अगले मंगलवार को सुनवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन इस दौरान जिस अर्जी पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की, उसमें याचिकाकर्ताओं ने अर्जी में सवाल उठाया कि आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय किसने लिया था। यानी कि ये पूर्णतः ऑर्गेनाइजर्स का फैसला था या किसी और का। निजी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित करना क्या राज्य का दायित्व था, क्योंकि वहां पर डीके शिव कुमार मौजूद थे, वहां पर सीएम साहब मौजूद थे। विधानसभा और स्टेडियम, 2 जगह कार्यक्रम का संचालन किसने किया था? स्टेडियम की ओर बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे? इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये तमाम सवाल अब इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार प्रशासन से, सरकार से और सबसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सगाई राज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सगाई, ये लगातार सवालों का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच आपसे मेरा सवाल ये भी है कि क्या वाकई जरूरत थी इतना बड़ा इवेंट करने की, जब आपके पास पूरी तरीके से ये भी सुनिश्चित नहीं था कि आपको लोकल पुलिस की हेल्प मिलेगी? उन्होंने आपको गो फॉरवर्ड नहीं दिया था, उन्होंने एनओसी नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि आप विक्ट्री परेड मत करिए। इसके बावजूद आप आगे बढ़े, आपने सिर्फ विक्ट्री परेड ना करके वहां इतने बड़े स्टेडियम में आयोजन कर दिया जैसे 35,000 की क्षमता, क्या उससे 10 गुना ज्यादा लोग पहुंच गए। जी बिल्कुल, ये पूरा मिसमैनेजमेंट पे वहां पे बैरिकेड लगा हुआ था और उनका एक्सपेक्टेशन था तकरीबन 35 to 40,000 का लोग वहां पे आएंगे, मगर 35,000 स्टेडियम के अंदर अकोमोडेट कर सकते, मगर बाहर 3 स्टेडियम भर सकते, उतना बड़ा भीड़ बाहर वेट कर रहे थे। इसी वजह से जब गेट खुला था, गेट खोलते ही बहुत लोग अंदर घुसने लगे। उसके बाद जो 2 गेट था, उसमें ये गेट को बंद करके ये गेट खोला रखा था। सो इसके अंदर भी लोग बहुत ज्यादा घुसने लगे, तब उनको मैनेज करने नहीं हुआ। सो 2 गेट में एक छोटा गेट है, उसको ओपन करके सब गेट को बंद किया था, क्योंकि सबके पास नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में अंदर छोड़ रहे थे कि अंदर पूरा स्टेडियम भरने के बाद किसी को अंदर नहीं छोड़ने वाले थे। इसी वजह से पूरे लोग वहां, वो पैनिक हो गया, हमको सीट नहीं मिला तो हम क्या कर सकते। इसी वजह से सब लोग दौड़ने लगे। जब गेट खुला था, उसके बाद जो बैरिकेड था उनके ऊपर गिरा और लोग उनके ऊपर चलने लगे, उनके ऊपर स्टैम्पेड करने लगे, तब भी इतना ज्यादा मौत हो चुका था। पुलिस क्लेम कर रहा है उनके पास 1463 पुलिस पर्सनल थे, मगर जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पे सेलिब्रेशन को, उस टाइम पे इतना पुलिस हम नहीं देखे, खाली गिनने जैसा, लाइक काकी कपड़े पहने थे, इसी वजह से हम गिन भी सकते थे। इतना कम पुलिस पर्सनल थे वहां पे मैनेज करने के लिए, इसलिए इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको मैप के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि 4 अप्रैल को भगदड़ कैसे हुई। देखिए, राजभवन से आरसीबी की टीम निकली और करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बने इस चेन्नई स्वामी स्टेडियम को समझ लीजिए, ये 35,000 की क्षमता वाला स्टेडियम है। ये एमजी रोड से लोग दाखिल होना शुरू हुए। इस रास्ते G12 से लेकर G20 तक गेट्स हैं। यहाँ पर क्वींस रोड आती है। 4 की मौत यहाँ पर ही हो गई थी। पूरा जाम यहाँ पर लगा हुआ था। यहाँ अगर आप G1 गेट की बात करें तो यहाँ पर 1 मौत हुई। उसके बाद कब्बन रोड आता है, यहाँ से भी भीड़ का सिलसिला आना जारी रहा, शुरू भी हुआ। और यहाँ ये जो H जोन आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 की मौत हुई। इसके बाद G7 गेट से लेकर G10 गेट यहाँ सेंट मार्क्स रोड पर है, यहाँ पर 4 की मौत हुई। यानी कि 4 और 2 6, 1 7 और 4 11 लोगों की मौत इस पूरे स्टेडियम के इर्द गिर्द होती रही। यानी कि मौत का तांडव यहाँ इस स्टेडियम पर चल रहा था और अंदर सेलिब्रेशन यानी कि विक्ट्री का कार्यक्रम हो रहा था। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। भगदड़ मची थी, कोई दबा था, किसी की सांसें रुकी थी, कोई कुचल गया था। लोग कंधों पर उठाकर घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे थे। यहाँ कोई हाकिम नहीं, कोई हुक्मरान नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई इंतजाम नहीं था।
भगदड़ मची और 11 लोग मारे गए। ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು. Knowing this, they celebrated here. After that, they went to Janardhan Hotel to have dosa and badam halwa. इधर भगदड़ थी, उधर जश्न हुआ। विधानसभा के बाहर खुले आसमान तले शानदार मंच बना था। मंच पर सजे धजे खिलाड़ी बैठे थे। ट्रॉफी उठाते हुए डिप्टी सीएम फूले नहीं समा रहे थे। ಇತ್ತಿರಿ 1-2 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Common people's lives have no meaning for the Congress party, not just in Karnataka, but this is the politics of Rahul Gandhi. It is shameless. ಪ್ಲಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ भगदड़ की बुनियाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैनेजमेंट है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पोस्ट किया कि शाम 5 बजे विक्ट्री परेड होगी। पहले विधानसभा में जश्न होगा, फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक परेड होगी। पुलिस ने ना तो परेड को मंजूरी दी, ना परेड का खंडन किया, ना परेड के लिए तैयारी की, क्योंकि पुलिस का ध्यान तो विधानसभा के बंदोबस्त में था। This cricket association which arranged the program. Okay, we accept CM statement. Who is IPL? Put him the case, put him the jail. RCB, put him the case, put him the jail. सीएम कहते हैं कि कार्यक्रम क्रिकेट संघ का था, लेकिन सरकार की मंजूरी से हो रहा था। तो फिर बिना सरकार की मंजूरी के विक्ट्री परेड का ऐलान कैसे हुआ था? और अगर हुआ तो उसे सरकार या पुलिस ने खारिज क्यों नहीं किया? और अगर खारिज नहीं किया तो पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं था? पुलिस ने 2 लाख लोगों को स्टेडियम तक पहुंचने कैसे दिया? इन सवालों का जवाब गृह मंत्री नहीं देते। By the government, sir. Okay, that's all. Sir, Home Minister, sir. अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सियासत चमकाने के चक्कर में सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। एमआई ने विक्ट्री मार्च किया था 2 दिन के पश्चात, सीएसके ने विक्ट्री मार्च किया था जीतने के 3 दिन के पश्चात। 12 घंटे के अंदर आपने ये पूरा का पूरा आयोजन किया। 12 घंटे के अंदर आपने बाध्य किया विक्ट्री मार्च के लिए। Next year we should do the celebration. Celebrations happened. Yes, allegations are valid, made with the preparation is not there. This is where would be a valid. And these people do the ceremony on the dead body. They don't have any humanity. So it is totally inhuman attitude of this government and very arrogant. This government is. सवाल ये भी है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या कर्नाटक सरकार जिसने आनंद फानन में जश्न का आयोजन कराया? क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैनेजमेंट जिसने बिना मंजूरी विक्ट्री परेड का ऐलान किया? क्या बेंगलुरु पुलिस जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बार-बार विक्ट्री डे परेड की पोस्ट डालने के बावजूद कान में तेल डालकर सोती रही? क्या बेंगलुरु के पुलिस अधिकारी जिन्होंने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए? क्या बेंगलुरु पुलिस के वो जवान जो मौके पर तैनात थे लेकिन कारगर नहीं? As I said, let the inquiry report come to government, and if there are any lapses, definitely they will point out the lapses, right? And whoever is responsible for those lapses, definitely we will initiate action. पूरी यंत्रणा खत्म हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, वहाँ पुलिस लगे है, वहाँ सब कुछ लगा है, फिर भी ओवर क्राउड हो जाता है, तो और आप कोई नियम का पालन नहीं करती जनता, तो आप क्या कर सकते हो? If CM and his ministry who given the permission is has to resign. लेकिन भगदड़ में आम लोगों की मौत पर इस्तीफा होने लगे तो भारत में हर दूसरे-तीसरे महीने इस्तीफे की झड़ी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ भगदड़ बस भगदड़ होती है और आदमी सिर्फ नंबर। नागार्जुन के साथ सागर राज, बेंगलुरु, आज तक।